बरसात में गरीब ससुराल में अमीर बहू। कॉलेज के गेट के आगे एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है और अमीर तारा हाथों में चाबी घुमाते हुए कॉलेज के अंदर आती है, जहां कॉलेज का बिगड़ेल लड़का रोमिल उसे छेड़ते हुए कहता है, हे हॉटी, दिस फ्लावर इज फॉर यू। रोमिल, तारा का टेस्ट इतना भी गंदा नहीं जो वो तुझ जैसे को मुंह लगाए। और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे भी तो बताओ आखिर कौन है वो। वेट एंड वॉच। ये कहकर तारा रोमिल के हाथों से फ्लावर बुके छीन गरीब सांझ को प्रपोज करती है। आई एम इन लव विथ यू सांझ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये देखकर रोमिल पूरे कॉलेज के सामने सांझ की बहुत बेइज्जती करता है। तारा, पूरे कॉलेज में प्यार करने के लिए तुम्हें बस यही गरीब फटीचर मिला था? अरे हम में क्या कमी थी? ये सुनकर सांझ गुस्से से रोमिल का कॉलर पकड़कर कहता है, बस रोमिल, अब अगर मेरी तारा के लिए एक और लफ्ज भी निकाला ना, तेरी जान ले लूंगा मैं। तारा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और तारा सांझ से शादी करके अपने पति के पास आती है। डैडी, ये सांझ है। हम दोनों ने शादी कर ली है। हेलो सनिल्ला। अरे भाई, दूर क्यों खड़े हो? गले लगो, आज से तुम रंजीत राय के दामाद हो। डैडी, मुझे तो लगा था कि आप मुझसे गुस्सा होंगे, मगर आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। आई लव यू डैडी। लव यू माई प्रिंसेस। जाओ, अपने ससुराल जाओ और खुश रहो। अगर कभी भी किसी तरह से तुम्हें कोई भी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। तारा अपने पति सांझ के साथ ससुराल चली जाती है और मोना कहती है, आपने तारा को रोका क्यों नहीं? हमारी बच्ची उन गरीबों के घर में कैसे रहेगी? मोना, तारा के अंदर अभी जवानी का खून है। आजकल के बच्चों को तुम जितना रोकोगी वो उतनी ही अपनी जिद करते हैं। मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी को कैसे वापस लाना है। तारा के ससुराल पहुंचते ही उसकी गरीब सास उसका स्वागत करती है। हाँ तारा बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। हमारे महल में तुम्हारा स्वागत है। मम्मी जी, ये टूटा फूटा घर आपको कहाँ से महल नजर आ रहा है? मैं बहुत थक गई हूँ। सांझ, मेरा बेडरूम कहाँ है? चलिए तारा भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। वहीं रुक जाओ। मैंने तुम्हें कहा क्या कि तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़ो? फिर क्यों जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही हो? मैं अपने पति सांझ के साथ कमरे में चली जाऊंगी। सांझ बेटा, तू बहू को कमरे में ले जा। बेचारे गरीब ससुराल वाले सांझ की खुशी के लिए अमीर तारा का घमंडी बर्ताव भी चुपचाप सह लेते हैं। वहीं तारा के कमरे में आते ही बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कुछ ही देर में छत कच्ची होने के कारण जगह जगह से बारिश का पानी घर में टपकने लगता है। इस बारिश को भी आज हमारी सुहागरात के दिन ही होना है। एक तो ना इस कमरे में एक एसी है और ना ही कोई इंटीरियर, ऊपर से ये बारिश। दिस इज टू मच। तारा, तुम्हें पता है तुम गुस्से में और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मैंने अपने लिए एक और जॉब देख ली। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। ट्रस्ट मी। सांझ तारा को मना लेता है। अगली सुबह सांझ जल्दी दफ्तर चला जाता है। तभी नीतू चाय लेकर तारा के पास आती है। गुड मॉर्निंग तारा भाभी, चाय लाई हूँ, पी लीजिए। जैसे ही तारा चाय की एक सिप पीती है तो गुस्से से उसे थूक देती है। याक, व्हाट द हेल इज दिस? नीतू, कितनी बकवास चाय बनाई है तुमने। दूध तो है ही नहीं इसमें, एकदम पतला पानी है। मैं प्योर दूध की चाय पीती हूँ। जाओ, जाकर मेरे लिए दूसरी चाय बनाओ। थोड़ी देर में नीतू तारा को चाय बनाकर लाकर देती है और सुबह कुछ साड़ी लेकर तारा के पास आती है। तारा बहू, ये कुछ साड़ियाँ हैं। वैसे तो इसे तेरी ननद की शादियों के लिए खरीदा था, मगर ये तू ले ले। सॉरी मम्मी जी, बट मुझे सस्ती चीजों का शौक नहीं, और मुझे ना सस्ते कपड़ों से एलर्जी हो जाती है। वो क्या है ना, डैडी के घर पर मैंने हमेशा से मॉल्स के महंगे कपड़े पहने हैं। मैं डैडी से मंगवा लूंगी। तारा अपने अमीर पिता के पैसों का घमंड दिखाते हुए उसे फोन लगाती है। हेलो डैडी, प्लीज मेरी ड्रेस डिजाइनर को मेरे ससुराल भेज देना, जल्दी से जल्दी। ओके तारा, मैं अभी तुम्हारी ड्रेस डिजाइनर को तुम्हारे ससुराल भेज देता हूँ। थोड़ी ही देर में तारा के ससुराल एक महंगी ड्रेस डिजाइनर आती है। आओ आओ मलाइका। हेलो तारा मैम, ये लीजिए, मैं आपकी पसंद की ड्रेसेस ले आई हूँ। यू लाइक इट? ऑफ कोर्स मलाइका, आई लाइक इट। मैम, जल्दी से 5 लाख रुपए पे कर दीजिए ड्रेसेस के। आई एम सॉरी मलाइका, मेरे ससुराल वाले बहुत ही गरीब है, इसलिए डैडी तुम्हें पैसे दे देंगे। तुम जाओ।
एक बार फिर से तारा अपनी अमीरी के दिखावे में अपने गरीब ससुराल वालों की बेइज्जती करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अमीर घर से होने के कारण तारा अपने ससुराल में कोई भी काम नहीं करती थी। मम्मी जी, खाना बन गया? मुझे भूख लगी है। हाँ बहू, खाना बन गया, ले खा ले। ये क्या मम्मी जी, आपको पता है ना मुझे ये घास फूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपने यही बनाया। तो बहू मैं और दूसरा क्या बनाती, घर में कोई दूसरी सब्जी नहीं थी। वो तो बारिश में आंगन की मिट्टी में ये साग उगा था, उसे ही बना दिया। भाभी बस आज के लिए खा लीजिए। नो वे, घास फूस तुम गरीब लोग ही खाओ, मैं डैडी से पैसे मांग लूंगी। तारा अपने पिता से पैसे मांगती है और बारिश में ऑनलाइन पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके मंगवाती है। वहीं गरीबी के मारे उसके ससुराल वाले रूखा सूखा खाकर रह जाते हैं। तभी एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है, जिसके बाद रंजीत तारा के ससुराल आता है। डैडी आप मेरे घर। आइए, नमस्ते समधी जी, बैठिए ना। जी हाँ। डैडी इसमें क्या है? पहली बार बेटी के ससुराल आया हूँ, खाली हाथ कैसे आता। ये सब तुम्हारी और तुम्हारे ससुराल वालों के लिए गिफ्ट्स है। तभी तारा की गरीब सास व ननद उसके पिता को नाश्ता कराती हैं, मगर बारिश के कारण रंजीत के सामने घर की छत टपकने लगती है। जिसके बाद रंजीत अपनी जेब से चेक निकालकर हरि गोविंद को देता है। हरि गोविंद जी, ये चेक लीजिए और इस टूटे फूटे मड़ई को तोड़कर एक अच्छा सा घर बनवाइए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ऐसे बारिश में परेशान नहीं देख सकता। तारा की तरह रंजीत भी पैसे का घमंड दिखाकर चला जाता है। तभी दरवाजे पर खड़ा सांझ सब कुछ सुन लेता है और चेक फाड़कर फेंक देता है। तारा, समझा देना अपने डैडी को, या आज के बाद मेरे घर ना आए। सांझ का गुस्सा देखकर तारा कुछ नहीं बोलती, मगर कुछ ही दिनों बाद रंजीत तारा और सांझ को पार्टी में इनवाइट करता है। सांझ, कल डैडी ने घर पर सक्सेस पार्टी रखी है, वो चाहते हैं हम भी वहाँ चलें। नहीं तारा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, उन्होंने मेरे बाबूजी की बेइज्जती की है। सांझ बेटा, तेरे बाबूजी चाहते हैं कि तू जा मेरे लिए। अपने पिता के कहने पर सांझ जाने के लिए मान जाता है। सांझ, डैडी ने हमारे लिए ड्रेस भेजी है, तुम कल ये सूट पहनना। देखो तारा, मैं जैसा हूं ना वैसे ही जाऊंगा, मुझे इन सब की आदत नहीं है। ऐसा बोलकर सांझ पुराना सा शर्ट पैंट पहनकर पार्टी में आ जाता है, जहां बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं। मिस्टर रंजीत रॉय, ये तो आपका दामाद है ना? आपने तो बताया था कि वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, मगर शक्ल से तो चपरासी लग रहा है। तारा, मैंने सूट बूट झक मारने के लिए भेजा था क्या? हा? जो ये मामूली सा गरीबों वाला पैंट शर्ट पहनकर चला आया। हा? लेकर जाओ इसे यहाँ से, हम जैसे अमीरों में ये उठने बैठने लायक नहीं है। चलो सांझ। घर आकर तारा सांझ पर बहुत चिल्लाती है। मिल गई तुम्हें खुशी मेरे डैडी की इंसल्ट करा के। अगर तुम डैडी का दिए ड्रेस पहन लेते तो आज पार्टी में उनकी बेइज्जती नहीं होती। उनके साथ साथ तुमने मेरी भी इंसल्ट की है सांझ। अगर मेरे साथ चलकर तुम्हारी इतनी इंसल्ट होती है तो क्यों किया तुमने मुझसे शादी? तारा, मैंने क्या तुमसे जबरदस्ती की थी? मैं गरीब हूँ मगर अपनी मेहनत का खाता हूँ, किसी की दी हुई भीख मुझे पसंद नहीं है। तुमने मेरे गरीब माँ बाप और मेरी बहन की बेइज्जती की है, मैंने सह लिया। हर बार अपने पिता को पैसों के लिए फोन करती हो क्योंकि तुमने मुझे लायक नहीं समझा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मेरे घर में एडजस्ट करती, यूं हर बार हर चीज के लिए अपने डैडी को फोन नहीं करती। मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर तुम बस मुझे बदलना चाहती हो। प्यार वो नहीं है जो आपको बदले, बल्कि प्यार वो है जो आप जैसे भी हो वैसे ही आपको अपना ले। सांझ की बात सुनकर तारा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो सांझ, मेरी गलती है। सासू माँ, ससुर जी, आप तीनों भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने किए का पछतावा है। मुझे बस आप सब चाहिए और कुछ नहीं। तारा के माफी मांगने पर उसके गरीब ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं। वहीं तारा खुद को बदलकर एक अच्छी बहू की तरह अपने गरीब ससुराल में खुद को एडजस्ट करके कम में भी खुश रहने लगती है। संध्या बारिश में भीगी हुई जैसे ही घर आती है तो उसके घर में लड़के वाले बैठे होते हैं। तभी संध्या का गरीब पिता गोपी उससे कहता है जी, ये है मेरी बेटी संध्या। जी नमस्ते। तभी संध्या की माँ रूपा उसे कमरे में लेकर जाती है। माँ, कौन है ये लोग? संध्या बेटी, ये लड़के वाले हैं, तुझे देखने आए हैं। मगर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। देख संध्या बेटी, एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी ही है और तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तेरी शादी किसी अच्छे घर में करे। एक गरीब के घर की बेटी का रिश्ता गरीब के घर में ही होता है। ललित बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़का है बेटी। अब तू जल्दी से मेरी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा और बाहर आ जा।
रूपा एक पुरानी सी साड़ी वहां रखकर बाहर चली जाती है और संध्या रोते हुए उस साड़ी को पहनकर तैयार होकर लड़के वालों के सामने आ जाती है। तभी उसकी नजर अपनी फटी हुई साड़ी पर जाती है। हे भगवान, माँ ने मुझे जो साड़ी पहनने को दी है ये तो फटी हुई है, कहीं मेरे होने वाले ससुराल वाले मेरी फटी हुई साड़ी देख न ले। ऐसा कहकर गरीब संध्या अपनी फटी हुई साड़ी को छिपा लेती है, जिसके बाद संगीता संध्या के हाथों में एक नारियल और ₹100 रखकर उसे चुन्नी चढ़ाकर रिश्ता पक्का करके चली जाती है। और कुछ ही दिनों में संध्या की शादी ललित से हो जाती है और गरीब गोपी रोते हुए अपनी बेटी की विदाई करके कहता है, संध्या बेटी जा और जाकर अपना घर बसा। तेरे बाबुल की दुआएं हैं कि तुझे तेरे ससुराल में वो प्यार और वो सारी खुशी मिले जो तुझे तेरे गरीब मायके में न मिल सकी। संध्या अपने गरीब पिता गोपी के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और फिर उसकी विदाई हो जाती है, जहां ससुराल में संध्या की सास संगीता उसका स्वागत करती है। आओ संध्या बहू, इसे अपना ही घर समझो, इस कलश को गिराकर अंदर चली आओ। जी माँ जी। जा नीतू बेटी, अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ा। चलिए भाभी। नीतू संध्या को कमरे में छोड़ आती है। थोड़ी ही देर में संध्या का पति ललित कमरे में आता है। संध्या, आज हमारी सुहागरात है, मगर तुम्हारे इस गरीब पति के पास तुम्हें देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। मैं जानता हूँ एक लड़की की आंखों में अपने पति और ससुराल को लेकर हजारों सपने होते हैं, और आज जब हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ललित जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मुझे आप जैसा सुलझा हुआ पति मिल गया, मुझे और क्या चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। संध्या का सादगी भरा स्वभाव देखकर ललित के मन का बोझ हल्का हो जाता है। संध्या ने अपने मायके में गरीबी देखी थी, मगर अपनी शादी के बाद की जिंदगी को लेकर उसने बहुत से सपने देखे थे, जिसे भूलकर वो खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लेती है। क्या बात है संध्या भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं नीतू, समझ नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं, एक भी सब्जी नहीं है। इतने में संगीता वहां आती है। संध्या बहू, ये ले पैसे, बाजार से जाकर थोड़ी बहुत सब्जी ले आ, और पैसे बचे तो आटा दाल भी लेती आना। नीतू, तू भी भाभी के साथ चली जाना। ठीक है माँ, चलिए भाभी। दोनों ननद भाभी बाजार चली आती हैं। तभी संध्या की नजर साड़ियों की एक दुकान पर जाती है। कितनी प्यारी साड़ी है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस साड़ी को खरीद सकूं। मैं इसे साड़ी खरीदने पर खर्च भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी घर के लिए राशन भी लेना है। अपने ससुराल की जरूरत के बारे में सोचकर बेचारी गरीब बहू अपना मन मारकर राशन लेकर घर लौट आती है। तभी नीतू अपने माता पिता से कहती है, पता है माँ, आज बाजार में संध्या भाभी को एक साड़ी बहुत पसंद आई, मगर उन्होंने वो साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि भाभी के पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर संध्या के गरीब ससुराल वालों को बहुत बुरा लगता है। अरे, जब से संध्या इस घर की बहू बनकर आई है, बस हम सभी के बारे में ही सोचती है, और हम बहू को उसकी पसंद की एक साड़ी भी नहीं दिला पा रहे। जी, आप ठीक कह रहे हैं। जब से बहू इस घर में आई है ना, तो हमने उसको मुंह दिखाई में कुछ दिया है, ना ही उसे खुश रखते हैं। इस गरीबी ने हमें लाचार बना दिया है। इसी तरह वक्त बीता है। एक दिन संध्या चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी उसकी साड़ी जल जाती है। हे भगवान, मेरी साड़ी कैसे जल गई? माँ ने मुझे 2 ही साड़ियाँ दी थी, उसमें से आज एक जल गई। एक काम करती हूँ, इसे सिल लेती हूँ, कुछ दिनों तक चल जाएगी। अभी घर के हालात ठीक नहीं है। संध्या अपनी फटी हुई साड़ी को सिल लेती है। उसी शाम संगीता के घर उसकी पड़ोसन पद्मा आती है। और कैसी हो संगीता बहन? आओ आओ पद्मा, बैठो। संध्या बहू, जरा जल्दी से 2 कप चाय बना कर ले आना। कुछ देर बाद, माँ जी, आंटी जी, ये लीजिए चाय पीजिए। अरे ये क्या संगीता, ये तेरी बहू ने ऐसी फटी चिट्टी साड़ी क्यों पहनी हुई है? अभी तो तेरी बहू की शादी को ठीक से 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, और ऐसी गई गुजरी गरीबों वाली जिंदगी जी रही है बेचारी। खैर ये देख, मैं अपनी बहू के लिए खास तीज पर पहनने के लिए पूरे 15,000 रुपए की साड़ी लाई हूँ। इतनी महंगी साड़ी? अरे मॉल की साड़ी है, महंगी तो होगी ही। अब मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ जो अपनी बहू को फटी चिट्टी साड़ी पहनाऊं। पद्मा अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए संध्या के गरीब ससुराल वालों की बहुत बेइज्जती करती है, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये देखकर संध्या कहती है, बहुत हो गया पद्मा आंटी, आपको कोई हक नहीं मेरे ससुराल वालों की गरीबी का मजाक बनाने का। और आखिर आप जानती क्या है मेरे ससुराल वालों के बारे में? माँ जी, बाऊ जी, मेरी ननद, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जिंदगी जीने के लिए सब कुछ पैसा ही नहीं होता। इस घर की बहू बनना मेरी खुश नसीबी है। जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप चली जाइए यहाँ से। और एक पैसे की औकात नहीं है, तेवर तो देखो इस गरीब बहू का कैसे बन रही है।
पद्मा जैसे ही जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ती है तभी ललित वहाँ खड़ा सब कुछ सुन लेता है। अजी आप कब आए? बस अभी आया जब मेरी संध्या मेरे गरीब घर वालों की इज्जत बचा रही थी। अजी आप भी पद्मा आंटी की बातें सोच रही हैं? अब जाने दीजिए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। संध्या अपने आंसू और अपना दर्द छिपाकर अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है। गुजरते दिनों के साथ तीज का त्योहार पास आ जाता है। पूरे बाजार में औरतें जमकर साड़ियां खरीदारी करती हैं, मगर संध्या का मन बहुत ही उदास था। 2 दिन बाद तीज का त्योहार है और शादी के बाद बहू की ससुराल में पहली तीज है। हमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। दरअसल मैं बहू को कुछ देने के लिए बहुत दिनों से पैसे जोड़ रही थी। सोच रही हूँ उसे एक सुंदर सी साड़ी दे दूं। और फिर बहू को उसके मायके से बस 2 ही साड़ियाँ मिली थी, दोनों ही फीकी पुरानी हो गई हैं। हम उसे साड़ी देंगे तो वो खुश हो जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो भाग्यवान। बहू हमारे लिए इतना कुछ सोचती है, अब हमारी बारी है कि हम भी उसके लिए कुछ करें। पूरा ससुराल मिलकर संध्या के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने खर्च कम कर देते हैं और पैसे बचाने लगते हैं। वहीं ललित भी बहुत मेहनत करके और ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लेता है और सभी साथ मिलकर बहू के लिए एक महंगी सी साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीद कर घर लाते हैं। फिर सभी ससुराल वाले साथ मिलकर संध्या को वो तोहफा देते हैं। ये ले संध्या बहू, ये तेरे लिए। ये क्या है माँ जी? भाभी आप खुद ही खोल कर देख लीजिए कि इसमें क्या है। जैसे ही संध्या वो डिब्बा खोलती है तो उसमें सुंदर सी साड़ी देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। संध्या बहू, ये तेरे गरीब ससुराल वालों की तरफ से तेरी पहली साड़ी है, तुझे पसंद तो है ना? हाँ माँ जी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई, मगर ये साड़ी तो बहुत महंगी लगती है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? संध्या, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। शादी के बाद से हमने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ससुराल की ये पहली साड़ी हमारा प्यार समझकर रख लो। अपने गरीब ससुराल वालों से महंगी साड़ी मिलने पर संध्या बहुत खुश होती है और तीज के दिन संध्या की ननद नीतू उसे बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करती है, जिसके बाद गरीब बहू अपने गरीब ससुराल वालों की दी गई पहली महंगी साड़ी को पहनकर खुशियों भरी तीज मनाती है।